सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछला जो सेशन था हमारा रोल एक्ट एक्ट का था, जो कि रोल एक्ट एक्ट 1919 का भाग 2 है। भाग 2 में है कि रोल एक्ट एक्ट का विरोध हो गया 30 मार्च 1919 को। विरोध कहाँ पे हुआ बेटा? शहर में हुआ। और विरोध करने वाली जो टीमें थी उसमें होम रूल लीग था। पहला कौन सा था बेटा? दूसरा कौन था? इस्लामिक समूह। दूसरा कौन था? इस्लामिक समूह। और बेटा एक खिलाफत आंदोलनकारी लोग थे, रोल एक्ट एक्ट का विरोध ये लोग भी कर रहे थे। ठीक है। और यह विरोध सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? शहरों में हुआ। शहर में कौन कौन सा था बेटा? दिल्ली था। कौन था बेटा? दिल्ली। फिर कौन था? सूरत। फिर उसके बाद कौन था? फिर कहाँ शुरू हुआ विरोध? लाहौर के बाद और भी मुख्य शहरों में हुआ आंदोलन। और रोल एक्ट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन रहा यह सफल रहा। ठीक है। उसके बाद 6 अप्रैल 1919 का दिन आया और यहाँ पे विरोध इतना गहरा हो गया कि यह विरोध पूरे संपूर्ण भारत में विरोध शुरू हो गया। ठीक है। और यह निर्णय भी क्या रहा? सफल रहा। इसमें हुआ क्या कि लोग भूख हड़ताल पे थे। विरोध जब कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? भूख हड़ताल कर रहे थे, सड़क पर विरोध कर रहे थे, सड़कों को जाम कर दे रहे थे। और इसके मुख्य जो विरोधकर्ता थे दिल्ली से, उनका नाम क्या था? स्वामी श्रद्धानंद। क्या था बेटा? स्वामी श्रद्धानंद। एग्जाम में पूछता है कि दिल्ली से रोल एक्ट एक्ट का विरोध किसने किया, तो बताओगे कौन? स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है। इस तरह क्या हुआ बेटा? यह विरोध सफल रहा। और इसी विरोध में, रोल एक्ट एक्ट का विरोध में, पंजाब अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर में, पंजाब में अमृतसर पड़ता है। और इसी समय क्या हुआ? जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ये जो टॉपिक है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि जालियांवाला बाग नरसंहार क्या था। ठीक है। तो जालियांवाला बाग नरसंहार में देखिए रोल एक्ट एक्ट का विरोध 9 अप्रैल 1919 में हुआ। पूछेगा डेट, क्या पूछेगा कि 9 अप्रैल 1919 में रोल एक्ट एक्ट का विरोध हुआ। विरोधकर्ता कौन थे? तो क्या बताओगे? डॉक्टर सत्यपाल मलिक। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और उनके एक दोस्त थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। और इसी बीच हुआ क्या कि इनको अंग्रेजों ने क्या किया? उनकी टीम ने गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया। क्या किया? गिरफ्तार करके जब जेल भेज देते हैं तो यह बात किसको पता चलती है? गांधी जी को। किसको पता चलती है बेटा? गांधी जी को। तो गांधी जी तैयारी करते हैं कहाँ आने की? पंजाब आने की। तो जब पंजाब जाने की ये तैयारी करते हैं तो हरियाणा जाते हैं। हरियाणा में एक पलवल रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो वहां जाते हैं। तो वहीं पर अंग्रेजों ने क्या किया? इनको भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इनको बॉम्बे भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बॉम्बे। अब देखिए क्या होता है कि गांधी जी जब बॉम्बे जाते हैं तो बचे हुए लोग निर्णय लेते हैं कि पंजाब में बैठक 13 अप्रैल को हम लोग अहिंसक तरीके से करेंगे, कोई भी हिंसा नहीं करेगा। और अमृतसर के जालियांवाला बाग मैदान में एकत्रित हो गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। ठीक है। जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी दोनों लोगों की, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की। ठीक है। तो इनके विरोध में ये लोग अहिंसक प्रदर्शन किए। और उस दिन था क्या? बैसाखी का पर्व था। क्या था बेटा? बैसाखी का पर्व होता है। और यह सूचना लीक हो जाती है किसी तरह। क्या हो गई? यह सूचना लीक हो गई। और जब लीक हुई तो अंग्रेजों को पता चल गया किसी तरह की 13 अप्रैल को क्या होगा? धरना प्रदर्शन होगा। तो अंग्रेज जब सूचना लीक हो गई तो 12 अप्रैल को अंग्रेजों ने क्या किया? मार्शल लॉ पूरे देश में क्या किया? लागू कर दिया। खास तौर अमृतसर के जालियांवाला बाग के रूट संबंधित पूरे शहरों में कर दिया। और हुआ क्या वहां पे? यह बात लोगों को पता नहीं थी। ठीक है। जो भीड़ आने वाली थी प्रदर्शनकारी, तो उनको यह बात पता नहीं थी। और देखो जी 13 अप्रैल 1919 का समय है। और देखिए ये जालियांवाला बाग है। क्या है बेटा? जालिया। ये पंजाब के अमृतसर में पड़ता है।
और ये जालियांवाला बाग है। देखिए इसमें एक दरवाजा लगा हुआ है, केवल एक ठो गेट लगा हुआ था, जिसमें बैसाखी का पर्व चल रहा है। लोग देखो एंट्री एक गेट से मार रहे हैं। और वहां का देखिए सैन्य कमांडर का नाम क्या था, रेनीग्लड ओ डायर, ठीक है, जिसको जनरल डायर बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या है कि इसने क्या किया, गवर्नर उस समय था माइकल ओ डायर। इसने क्या दिया, सैनिकों को 150 सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और आदेश किस तरह दिया था, देखे यहाँ सैनिक सबको लगा दिया। बात समझ रहे हो। इस जालियांवाले बाग को 150 सैनिकों ने क्या किया, घेर लिया, पूरी तरह घेर लिया और सामने से भी घेर लिया। अब बताओ, इस बाग में पूरी भीड़ थी, इस बाग में क्या थी बेटा, पूरी भीड़ थी। और उसने आदेश दे दिया 150 सैनिकों को कि आप गोली चला दो। और 150 सैनिकों ने पूरी तरह घेर के क्या किया, जालियांवाला बाग के अंदर गोली चला दी। और इसमें कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर भागने में कुछ लोग दब के मर गए, ठीक है। और देखिए इसमें मारे गए लोगों की संख्या कितनी थी बेटा, 379 लोग क्या किए, मारे गए। और घायल कितने हो गए, 1200 लोग घायल हो गए। सोचो कि उस बाग में 1200 लोग घायल हो गए, मतलब मरने की कगार पे पहुंच गए। और उसी समय 379 लोग क्या किए थे, टपक गए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मार दिया, गोली मार दिया। और हुआ क्या, अंततोगत्वा कि उसी समय एक जब विरोध होने लगा अंग्रेजों का, तो हंटर कमीशन आयोग का गठन हुआ। और अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि हंटर आयोग को गठित करके बोला कि आप पता लगाइए कि जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, ठीक है। तो जब हंटर कमीशन की रिपोर्ट तैयार हुई तो उस समय रिपोर्ट में ये था कि डायर ने जरूरत से थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग किया है, इसलिए सजा के तौर पर उन्हें नौकरी से क्या किया गया, बर्खास्त कर दिया गया। देखो बेटा 400 लोग मारे गए, 1200 लोग घायल हो गए। उसके बाद ये कह क्या रहा है कि थोड़ी सी ज्यादा क्या कर दिया, बल का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो देखो हंटर कमीशन आयोग का गठन हो गया। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हंटर कमीशन आयोग का गठन कब हुआ, तो क्या बताओगे, 1919 में। और पूछेगा कि हंटर कमीशन आयोग का गठन जब हुआ तो उसमें कितने सदस्य थे, तो बताओगे 8 सदस्य। कितने सदस्य, 5 सदस्य जो थे बेटा अंग्रेज थे। 5 सदस्य कौन थे, और 3 भारतीय सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 तो क्या थे, 3 तो भारतीय सदस्य थे। तो एग्जाम में तीनों भारतीय सदस्यों का नाम कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो 3 भारतीय सदस्य जो थे, पहले का नाम था चीमनलाल सीतलवाड़। पहले का क्या नाम था, चीमनलाल सीतलवाड़। दूसरे का नाम था साहबजादा सुल्तान अहमद। दूसरे का क्या नाम था, साहबजादा सुल्तान अहमद। तीसरे का नाम था जगत लाल। तीसरे का क्या नाम था, जगत लाल। देखिए इतने 3 लोगों को, भारतीय लोगों को हंटर कमीशन में जगह मिली थी। और जब ये जालियांवाला बाग नरसंहार होता है तो उस समय बहुत सारे देश के जो अव्वल नेता थे उन्होंने अपनी उपाधियों को त्यागा था। और क्या क्या बोला था इस बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। और उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि को क्या किया, अंग्रेजों को वापस कर दिया कि अपना उपाधि रखो तुम लोग, हमको नहीं जरूरत है इस उपाधि की, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, शंकर नायर ने वायसराय की कारडी से इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर बोले कि हमारे लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, उनको जानबूझ के मार दिया गया, तो हम भी आपकी सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। इन क्या किया, सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तीसरा, CF एंड्रयू ने इसे जानबूझकर हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया कि आप लोग जानबूझकर ये जालियांवाला बाग नरसंहार किए हैं। और उसके बाद क्या हुआ बेटा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती है। गांधी जी बोले थे, एग्जाम में भी पूछता है कि पन्ने दर पन्ने लिपापोती किसने कहा था हंटर कमीशन की रिपोर्ट को, तो बताओगे महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।